हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ज्योग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आई हुई है और इसका जो एकेडमिक सेशन है वो 2021-22 का है। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट की जो कैटेगरी की गई है वो भी हम लोग देखेंगे और ये भी कोशिश करेंगे समझने की कि किस कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका केवल मास्टर डिग्री है आपके सब्जेक्ट में तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर नेट जेआरएफ है आपके सब्जेक्ट में तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड होंगे। अगर नहीं है, केवल मास्टर डिग्री है 55% मार्क्स के साथ या 50% मार्क्स के साथ, उसे भी हम लोग देख लेंगे किस पे क्या एप्लीकेबल होगा। तो वो हम लोग नोटिफिकेशन के डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ पे इस वीडियो में आपको सारे नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाएगी, यानी नोटिफिकेशन के हर एक पॉइंट को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस पॉइंट में क्या बात कही गई है। इसके अलावा आपको ये भी इस वीडियो में बता दिया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है। नॉर्मली क्या होता है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को अगर फिल करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तो एक लिंक दिया होता है जिस पे आप क्लिक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को फिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है, तो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। तो आप वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो की लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि सारी डिटेल्स हम लोग एक ही वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस पेपर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें कई सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। कुछ सब्जेक्ट तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। कुछ सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे। अगर आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। एक बात और फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि आपके वीडियो में जो यूनिवर्सिटी का नाम है उसे सस्पेंस में रखा जाता है या फिर जल्दी नहीं बताया जाता है। तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देखते होंगे, इसलिए आपको नहीं पता चलता होगा। मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन में जो यूनिवर्सिटी का नाम है उसका लोकेशन वो कवर करती हूँ। उसके बाद में नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स जिस सीक्वेंस में दिया रहता है उसी सीक्वेंस में कवर की जाती है इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अच्छे से देखा करिए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से, जो कि फैजाबाद में है। फैजाबाद का नाम अब बदल दिया गया है, उसे अयोध्या कर दिया गया है, तो यहाँ पे अयोध्या लिख के आया है। जो मेन लोकेशन है वो फैजाबाद का ही है, जिसका नाम अब अयोध्या हो गया है। यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि सेट के लिए है, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी के लिए दिया गया है। यहाँ पे फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों मोड में आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिसमें आप एलिजिबल हैं उसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी हम लोग देख लेंगे कि पार्ट टाइम में कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और फुल टाइम में कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि जिन कैंडिडेट को पार्ट टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है तो उन्हें सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उन्हें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर नहीं होना है। सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल कर दें, उसके बाद में जो भी प्रोसेस होगा वो यूनिवर्सिटी द्वारा बता दिया जाएगा। इसके बाद में दिया गया है यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये कैटेगरी जो किया गया है पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों में से एक में ही फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, एक में ही एडमिशन ले सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा फॉर्म आप फिल करते हैं तो आपको जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में नहीं बैठ पाएंगे या अपीयर नहीं हो पाएंगे, यहाँ पे दिया गया। जो पार्ट टाइम के लिए पार्ट टाइम मोड में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे उन्हें सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और जो फुल टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए दो यहाँ पे फेज़ रखा गया है। फेज़ फर्स्ट में जो आपका एडमिशन होगा उसकी प्रोसेस दी गई है यहाँ पे। फेज़ फर्स्ट में क्या होगा, आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा।
और जिन कैंडिडेट का नेट जेआरएफ या स्लेट यूपी स्लेट क्वालिफाई है या फिर एमफिल डिग्री होल्डर हैं जिनका एमफिल कंप्लीट हो गया है, उन्हें यहाँ कॉमन इंटरेंस टेस्ट से छूट दी जाएगी, वो एग्जेम्प्टेड होंगे। ठीक है। और फेज सेकंड जो दिया गया है वो इंटरव्यू का दिया गया है। ठीक है। इंटरव्यू का नाम सुनते ही सबको कुछ डर सा लगने लगता है, तो काफ़ी सारा इंटरव्यू मैं पीएचडी के लिए ही दी हूँ, तो उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूँगी। जल्दी ही एक वीडियो लेके आऊँगी कि किस तरह से इंटरव्यू में अपीयर होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से जवाब देना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, किस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं एक सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगी। वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं इंटरव्यू में कोई ऐसा पॉइंट है जिसे कवर किया जाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस वीडियो में उस क्वेश्चन को ज़रूर कवर करूँगी। ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। अगर आप एग्जेम्प्टेड हैं तो डायरेक्ट आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे। यहाँ 2 फेज़ दिया गया है, दोनों फेज़ हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद में सिलेबस दिया गया है जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, जिनका केवल पीजी है वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होंगे। उनका जो सिलेबस दिया गया है, वो जो सब्जेक्ट का सिलेबस होगा वो आपके पीजी का जो अवध यूनिवर्सिटी है, यानी फैजाबाद जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी है, उसका जो पीजी लेवल का जो सिलेबस है वही सिलेबस आपके सब्जेक्ट का होगा। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है जिन कैंडिडेट का 55% मार्क्स मास्टर डिग्री में है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर जिनका ग्रेडिंग पॉइंट में है तो उनका बी ग्रेड होना चाहिए यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल पर। यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, ओबीसी एससी एसटी, ओबीसी में नॉन क्रिमिलियर और डिफरेंट एबल कैंडिडेट को 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है मास्टर डिग्री में, और इतना ही रिलैक्सेशन दिया जाएगा ग्रेडिंग पॉइंट में। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है जो पार्ट टाइम फॉर्म फिल करेंगे पार्ट टाइम मोड में पीएचडी में एडमिशन के लिए, उनका दिया गया है 70% वेटेज दिया जाएगा आपके राइटअप पे, और 30% वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू और एक्सपीरियंस पे। और फुल टाइम जो होगा वो अलग होगा, ये पार्ट टाइम के लिए था। अब हम लोग देख लेते हैं जो ज़रूरी है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिलेगा, जो कि हम लोग देखेंगे किस तरह से फॉर्म फिल करना है, और इसका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी जो दी गई है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 1000 रुपया दिया गया है जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है। और SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप ऑनलाइन मोड में फिल कर सकते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा या UPI के द्वारा या डेबिट क्रेडिट कार्ड के द्वारा। आप फॉर्म के एप्लीकेशन फ़ी की जो एप्लीकेशन जो फ़ी है उसे आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। और ये जो गाइडलाइंस दिए गए हैं वो आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर बनेगा वो सेंटर कैंपस में ही होगा, लेकिन कुछ मजबूरी में तो आपका सेंटर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में ही किसी और कॉलेज में हो सकता है। ठीक है। सेंटर आपका या तो कैंपस होगा या तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में किसी कॉलेज में हो जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपको OMR सीट फुल फिल करना होगा, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में ही होगा। और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा उसे आपको टिक करना होगा। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 70 क्वेश्चन आपके रहेंगे सब्जेक्ट से और 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर क्या होता है 50% मार्क्स सब्जेक्ट का होता है, 50% मार्क्स आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है उस पर पकड़ सभी का होता है अपने सब्जेक्ट में, लेकिन रिसर्च में लोग मार खा जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि आपका सब्जेक्ट का ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप सब्जेक्ट में स्कोरिंग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आपको माइनस मार्किंग नहीं रहेगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर क्वेश्चन गलत चला जाता है तो।
जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है 50%, यानी कि 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 50 क्वेश्चन अगर आपके सही जाते हैं तो आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आई थिंक सारे लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, आई विश। और यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है 50%, उसमें भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST और OBC कैंडिडेट को, डिफरेंट एबल कैंडिडेट को। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 45% इस कैटेगरी से हैं, 45% ले आते हैं तो भी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो आप OMR सीट भरेंगे उसे सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट से ही भरना है। जो ब्लैक पेन होता है, आप जेल पेन नहीं यूज कर सकते हैं, रॉड पेन ही यूज करिएगा। तो आपको OMR भरने के लिए ब्लैक पेन ही केवल यूज करना है, कोई और कलर यूज नहीं करना है। और एक बार जो आप OMR में गोला कर दिए हैं, जो भी फिल कर दिए हैं, उसे आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप जो हॉल रूम रहेगा वहाँ पे कोई भी पेपर कैरी नहीं पेपर नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, या फिर कोई भी इस तरह के गैजेट नहीं ले जा सकते हैं। आपके जो क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा उस पर रोल नंबर के सिवा कुछ और नहीं लिखा होना चाहिए, वो फोल्ड नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा, जो कि ऑफलाइन मोड में ही होगा। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होंगे वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। ऐसे टीचर्स जो रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल हों, जो कि यूनिवर्सिटी में हो या उसके एफिलेटेड कॉलेज में हो, वो एग्जेम्प्टेड होंगे। इसके अलावा जिनका नेट JRF या एमफिल है, एमफिल जो क्वालिफाइड हैं या होल्डर हैं, उनको भी यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट से, यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है उससे छूट दी जाएगी। या फिर जो भी कैंडिडेट टीचर फेलोशिप पा रहे हैं रिसर्च के लिए, वो भी यहाँ पे एग्जेम्प्टेड होंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका सब्जेक्ट दिया गया है, टेबल ए दिया गया है, यानी कि आपके कैंपस सब्जेक्ट होंगे जो कि रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस मोड में होंगे। ठीक है, जो कैंपस में सब्जेक्ट हैं उसमें भी 2 कैटेगरी किया गया है, एक रेगुलर दिया गया है, एक सेल्फ फाइनेंस मोड दिया गया है, और एक दिया गया है जो उसके एफिलेटेड कॉलेज है वहाँ पे भी कितने सब्जेक्ट अवेलेबल हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल बनाया गया है, इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहले यहाँ कैंपस मोड में ये जो कैंपस डिपार्टमेंट है, यानी कि मेन यूनिवर्सिटी में जो आपका सब्जेक्ट अवेलेबल है वो यहाँ दिया गया है। रेगुलर मोड और सेल्फ फाइनेंस मोड दिया गया है। रेगुलर मोड में वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि जिनका फेलोशिप वगैरह जो पाएंगे। ठीक है, जो रिसर्च फेलोशिप होगा जो एप्लीकेबल होगा उनके लिए है। और सेल्फ फाइनेंस यानी कि जो उसका फ़ी वगैरह है वो खुद ही पे करेंगे, तो वो सेल्फ फाइनेंस मोड में फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जो रेगुलर मोड में दिया गया है, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दिया गया है, इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट दिया गया है, हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी दिया गया है, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन दिया गया है। सेल्फ फाइनेंस मोड में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है। इसमें जो सेल्फ फाइनेंस मोड दिया गया है इसमें आपका जो फेलोशिप है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स में अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, फिजिक्स में अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, और मैनेजमेंट में अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है। जिनका जैसे JRF वगैरह नहीं क्वालिफाई हो वो भी रेगुलर मोड में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिनका JRF वगैरह है वही या फिर टीचर फेलोशिप आ रहे हैं वही रेगुलर मोड में डालेंगे। जो सेल्फ फाइनेंस है सिर्फ उनके लिए ये दिया गया है कि अगर आप इस कैटेगरी में फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कोई भी फेलोशिप नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मैनेजमेंट दिया गया है, इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन दिया गया है, एजुकेशन है, सोशल वर्क है, और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म दिया गया है। अब हम लोग एफिलेटेड कॉलेज देख लेते हैं। एफिलेटेड कॉलेज में जो इस यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज होंगे वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे बॉटनी दिया गया है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है। जो इसके एफिलेटेड कॉलेज हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एक ग्रेड के भी कॉलेज यहाँ पे अवेलेबल हैं।
मैथमेटिक्स दिया गया है, फिजिक्स है, कॉमर्स है, एंशिएंट हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, जियोग्राफी है, हिंदी है, मिडिवल हिस्ट्री है और मिलिट्री साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, उर्दू है और लॉ है। ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। अगर आपका सब्जेक्ट एफिलेटेड कॉलेज में अवेलेबल है तो आप वहाँ पे भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अच्छे कॉलेज यहाँ पे एफिलेटेड हैं। यहाँ पे एक नोट करके दिया गया है, इसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जो बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दिया गया है और मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, इन दोनों का जो क्वेश्चन पेपर होगा, टेस्ट पेपर जो होगा वो सेम ही होगा, अलग अलग क्वेश्चन नहीं होंगे। रिजर्वेशन पॉलिसी जो रहेगी वो आपका जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी है वही एप्लीकेबल होगा। फीस स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, जो पार्ट टाइम और सेल्फ फाइनेंस मोड में जो आप फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए ये फ़ी दिया गया है, कोर्स रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपकी लगेंगी। हाई स्कूल का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, ये एज प्रूफ के लिए दिया जाएगा। इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट यानी आपका जो ग्रेजुएशन का रहेगा मार्कशीट और डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री का जो रहेगा मार्कशीट और डिग्री दोनों चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप किसी कैटेगरी में भर रहे हैं तो। यूजीसी नेट, यूपी स्लेट या एमफिल जो भी आपका क्वालिफाई हो, अगर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से भर रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा। कोई फेलोशिप आप पा रहे हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा, मतलब किसी फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हैं तो। अगर आप कहीं पार्ट टाइम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं और सर्विस में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना होगा और भी कोई रिलेवेंट सर्टिफिकेट अगर ज़रूरी है तो उसे आपको यहाँ प्रोवाइड कराना होगा। ठीक है, सारे डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं जो डेट वगैरह दिया गया है क्या है। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट देख लेते हैं जो दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो स्टार्टिंग डेट दिया गया है वो 16 फरवरी दिया गया है, यानी एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो 25 मार्च दिया गया है, यानी यहाँ पे देखिए उल्टा है। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का जो फ़ी है उसे पे करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उसे भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ से आप फ़ी पे करेंगे, कहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ी है 25 मार्च तक आप फ़ी पे कर दिए हैं, तो 25 मार्च दोनों ही दिया गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को जिस दिन आप फिल करेंगे पे करेंगे एक ही दिन लास्ट डेट दी गई है 25 मार्च। लास्ट डेट जो एंट्रेंस टेस्ट का डेट दिया गया है वो 20 अप्रैल दिया गया है। 20 अप्रैल का आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा और 5 मई को रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी रिज़ल्ट आने के बाद का आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया अगर कोई चेंज होता है तो वो वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, आप वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। अब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इसी पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रोसेस दिया गया है वो दिया गया है कि फर्स्ट स्टेप में ही आपको जो फ़ी है उसे पे करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है, उसके बाद में आप इसे प्रिंट कर सकते हैं फाइनल सबमिशन के बाद। यहाँ पे रेड बॉक्स में कुछ दिया गया है जो आपका एडमिशन का नोटिस दिया गया है, इंपॉर्टेंट डेट है, ऑर्डिनेंस दिया गया है। इसे आप अगर डिटेल में देखना चाहें, वैसे तो हम लोग डिटेल में सारी पॉइंट को कवर कर लिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा होगा, कुछ ब्लू लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे जो पहली लाइन है उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम मोड यहाँ दिया गया है, यानी आपको फुल टाइम में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है या पार्ट टाइम में फिल करना है, सब्जेक्ट वगैरह क्या है, डिपार्टमेंट कौन सी होगी, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद में यहाँ लास्ट में आप देखेंगे सबमिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ जो बॉक्स दिया गया है यहाँ पे आप टिक करेंगे, टिक करने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद जो है आपका पेमेंट का आएगा, पेमेंट आप करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगा, आपको रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। इन दोनों नंबर को लेके आपको फॉर्म को फिल करना है। अगर ये दोनों नंबर आपका मिल जा रहा है
तो आपका प्रोसेस क्या होगा इसे हम लोग देख लेते हैं। वहाँ पे करने के बाद में आप फिर से आएंगे, यहाँ ब्लू लाइन पे हम लोगों ने टिक करके सारी चीज़ें देख ली थी। आप अपना पेमेंट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा वहाँ पे तुरंत, उसे सर्च कर सकते हैं। आप अपना पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं, यानी सक्सेसफुली आपका पेमेंट हो चुका है या नहीं हुआ, उसका रीप्रिंट भी यहाँ से निकाल सकती हैं। उसके बाद में अगर आपका एप्लीकेशन जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है तो आप नीचे वाले पे टिक करेंगे। यहाँ देखिए 2 सर्कल बना हुआ है, और अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। अभी तो यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन का फ़ी है, पेमेंट है, वो सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है। तो आप नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है उसे आप पहले बॉक्स में भरेंगे। सेकंड बॉक्स जो दिया गया है वो ट्रांजैक्शन नंबर दिया गया है। जो आपका प्रिंट होगा पेमेंट का उसमें दोनों दिया रहेगा, उसे आप फॉर्म को यहाँ पे बॉक्स में फिल करके फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपका सारा फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पे आप अपना सिग्नेचर और फोटोग्राफ जो दिया है वो स्कैन करके वहाँ पे लगा के आप एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, सारी डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में मिल गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।